अगर आपका दिल कमज़ोर है और आपसे खून खराबा, टॉर्चर जैसी चीज़ें देखी नहीं चाहती तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि आज की वीडियो इतनी ज़्यादा स्पाइन चिलिंग होने वाली है कि कई दिनों तक ये आपके दिमाग से नहीं जाएगी। इंसानों के इतिहास में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए बहुत ही अलग अलग टॉर्चर टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो इतनी ज़्यादा क्रूएल थी, इतनी ज़्यादा इनह्यूमन थी कि ये वीडियो लिखते वक्त 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा पा रहा था। ब्रेजन बुल। आप इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल पढ़ लो या फिर यूट्यूब की कोई वीडियो देख लो जिसमें वर्स्ट टॉर्चर के बारे में बताया जा रहा हो, तो उसमें ब्रेजन बुल का नाम जरूर आएगा। ये इतनी क्रूएल टेक्निक है किसी को भी जान से मारने की, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस टेक्निक में ब्रॉन्ज का एक बड़ा बुल बनाया जाता जो अंदर से पूरा खाली होता। उसके पेट में इतनी जगह होती कि आराम से किसी भी इंसान को उसमें रखा जा सकता था। जब किसी को सजा देनी होती तो उस मुजरिम को उस ब्रॉन्ज के बुल के पेट में डाल दिया जाता। बाहर से दरवाजा बंद करके उसके नीचे बहुत भड़कती हुई आग लगा दी जाती, जिसकी वजह से अंदर का इंसान लिटरली रोस्ट होकर के तड़प तड़प के मर जाता। इस बुल के मुंह पर इंटेंशनली एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था। जब अंदर वाले बंदे को तकलीफ होती, वो चीख मारता, तो उसकी आवाज इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से डिस्टॉर्ट होकर के बाहर वालों को सुनाई देती, और ये सजा बाहर लोगों को जमा करके सारे लोगों के सामने दी जाती, और सारे लोग इसकी आवाज को सुनते ताकि उनके दिलों में भी दहशत आ जाए और वो कुछ गलत काम करने से पहले 10 बार सोचें। जरा आप लोग सोच कर देखिए कि उस बंदे के ऊपर क्या बीतती होगी जो उसके अंदर होता होगा। कितने ही पेनफुल तरीके से और कितने ही तड़प तड़प के उसकी जान निकलती होगी। बताया जाता है कि ये टॉर्चर टेक्निक का आइडिया जिसका था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रॉन्ज का एक बुल बना सके, तो उसने अपना ये आइडिया किंग को बताया और किंग ने उसके ये पूरे आइडिया को स्पॉन्सर किया। तो जब ये बुल बनकर रेडी हो गया तो वो बंदा किंग को बताने गया कि मैंने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। उसे लग रहा था कि किंग खुश होकर के उसकी इस इन्वेंशन के लिए उसको इनाम देगा, लेकिन उस किंग ने उससे पूछा कि इस बुल के अंदर लोगों को डालना कैसा है, तुम एक बार इसके अंदर जाकर बताओ। फिर जैसे ही वो बंदा उस बुल के अंदर जाता है तो किंग उस बुल को बाहर से लॉक करवाकर उसके नीचे आग लगा देता है, और ऐसे ही वो बंदा तड़प तड़प कर उसके अंदर मर जाता है। यानी जो इस बुल को बना रहा होगा उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि इस बुल से सबसे पहली मौत उसकी ही होने वाली है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक बैटल में, एक जंग में ये किंग दूसरे बादशाह से हार जाता है, और वो दूसरा बादशाह इस किंग को उसी बुल में डाल करके मार देता है। दूसरी टेक्निक का नाम है स्केफिज्म। ये टेक्निक एंशिएंट पर्शिया में यूज की जाती थी, जहां पर मुजरिम को एक बोट पर इस तरीके से बांध दिया जाता कि उसका हेड और उसके दोनों हाथ बाहर रहते और ऊपर से दूसरी बोट से उसको कवर कर दिया जाता। इसके बाद विक्टिम को हनी और मिल्क का मिक्सचर फोर्सफुली फीड किया जाता, यहाँ तक कि उसको डायरिया यानी कि लूज मोशन शुरू हो जाते, और उसकी पूरी बॉडी पे हनी लगा करके उसको एक पॉन्ड में छोड़ दिया जाता। एक तरफ लूज मोशन की वजह से उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता, और दूसरी तरफ उसकी बॉडी पर हनी लगे रहने की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट और बीज उसकी बॉडी को आकर काटते, यहाँ तक कि वो इंसेक्ट और बीज उसकी बॉडी पर अपने अंडे दे देते, जिनमें से लार्वा निकलते और वो उसकी बॉडी को खाने लगते। इसी पेन में काफ़ी दिनों तक वो उस पॉन्ड में तैरते रहता, यहाँ तक कि तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती। अगर ये करने के बाद भी उसकी जान नहीं निकलती तो उसको दोबारा किनारे पर लाया जाता, दोबारा मिल्क और हनी का मिक्सचर फोर्स फीड किया जाता, और दोबारा उसकी बॉडी पर हनी लगा करके उसको फिर से पॉन्ड में डाल दिया जाता, ताकि उसका पेन बढ़ जाए, उसकी सफरिंग बढ़ जाए और वो इवेंचुअली मर जाए। ये सारी चीज़ें बोलना बहुत आसान है, लेकिन ज़रा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि जिसके ऊपर ये सिचुएशन बीत रही होगी वो कैसा फील कर रहा होगा। अब तीसरी टेक्निक आती है कोयना क्विल।
आई होप मैं ये नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो पनिशमेंट ऑफ सैक। अब ज़रा इमेजिन करो कि आप एक एलिवेटर में फंस गए हो और वहाँ पर एक वेनमस स्नेक आ जाए। आप कहीं भाग भी नहीं सकते और वो आप पर अटैक किए जा रहा है। तो ये पनिशमेंट ऑफ द सैक भी ऐसा ही एक टॉर्चर है जहाँ पर विक्टिम को एक बड़े सैक में डाल दिया जाता है और उसी सैक में यानी उसी गोनी में एक वेनमस स्नेक और एक एग्रेसिव डॉग और एक मंकी और ऐसे ही एग्रेसिव एनिमल्स को उसके साथ डालकर बांध दिया जाता है। अब इन सब से भरी हुई सैक को नदी में डाल दिया जाता है। जैसे ही वो सैक नदी में डूबने लगती है तो सारे जानवर डर के मारे एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। जरा सोच के देखिए कि विक्टिम का क्या हाल होता होगा। एक तरफ वो डूब रहा है, उसकी सांस फूल रही है, उसका दम घुट रहा है पानी की वजह से, और दूसरी तरफ उसके ऊपर कई सारे एनिमल्स अटैक कर रहे हैं। यानी कि एक इंसान की आखिरी सांस को भी कितना ज़्यादा पेनफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें देखकर हमें ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए कि हम एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब ये सारी टॉर्चर टेक्निक्स तो आज के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सीरियल किलर्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में ह्यूमन राइट्स आज मौजूद है। ये वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए।